ये कहानी है दंतासुर नाम के एक मायावी राक्षस की, एक अभिशप्त तांत्रिक आत्मा जिसने वर्षों की साधना से भयंकर शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। जहां भी गया वहां सिर्फ डर, चीखें और अंधेरा छोड़ गया। जब भी वह किसी सुंदर स्त्री को देखता तो उठा ले जाता, उनका शोषण करता और जब मन भर जाता तो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। सबसे डरावनी बात ये थी, जो भी उस पर हमला करता उसकी शक्ति उसी में समा जाती। जितने भी योद्धा उसे समाप्त करने गए उन सबकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप अपनी सीमा पार कर जाए तो उसका अंत भी निश्चित होता है। उसी समय सौरपुर राज्य अपनी समृद्ध, वीरता और सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा चंद्रसेन थे, जो पराक्रमी तो थे पर भीतर से बेहद अकेले। बहुत समय बीत चुका था पर सौरपुर के महाराज चंद्रसेन और महारानी यशोधरा की झोली संतान सुख से खाली ही थी। राजमहल के गलियारों में अक्सर यही चर्चा होती थी कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, परंतु इस शून्यता से सबसे अधिक खुश यदि कोई था तो वह था राजा का सबसे विश्वास पात्र राजमंत्री सुबंधु। राजमंत्री कभी नहीं चाहते थे कि राजा की संतान हो। राजमंत्री एक वारिस का जन्म उसकी हर महत्वाकांक्षा को डुबो सकता। एक दिन महल में एक दिव्य आचार्य का आगमन हुआ। खबर मिलते ही महाराज स्वयं भागते द्वार पर पहुंचे। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ आचार्य के चरणों में शीश नवाया और उन्हें आदर पूर्वक महल के अतिथि कक्ष में ले जाकर बैठाया। महाराज ने आचार्य की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके लिए विशेष जल मंगवाया गया, बैठने के लिए सुंदर आसन सजवाया गया और भोजन की भी विशिष्ट व्यवस्था करवाई गई। भोजन के उपरांत राजा ने आचार्य की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आचार्यवर, एक चिंता है जो वर्षों से मेरे हृदय को खाए जा रही है। राज्य में सब कुछ है, शक्ति है, वैभव है, यश है, परंतु एक उत्तराधिकारी के बिना सब अधूरा लगता है। क्या मुझे कभी संतान का सुख प्राप्त होगा? आचार्य कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने आंखें मूंदी, ध्यान किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, अब वह घड़ी दूर नहीं, तुम्हारी तपस्या रंग लाने वाली है। एक यज्ञ करना होगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यदि तुम इसे पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगे तो तुम्हें एक दिव्य संतान प्राप्त होगी। वह न सिर्फ तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा बल्कि सौरपुर का भाग्य भी बदल देगा। राजा और रानी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। दोनों ने सहर्ष यज्ञ की तैयारी शुरू करवाई। 7 दिनों तक मंत्रोच्चार, व्रत और पूजा पाठ के साथ यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। कुछ महीनों के भीतर रानी यशोधरा गर्भवती हुई। यह सुनते ही पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। महल में नगाड़े बजने लगे, दीपों से कक्ष जगमगाने लगे और प्रजा ने आकाश की ओर नजर उठाकर देवताओं को धन्यवाद दिया। पर जहां पूरा राज्य आनंद और उत्सव में डूबा हुआ था, वहीं एक कोना ऐसा भी था जहां यह उजाला किसी अनजानी आशंका से थरथरा रहा था।